आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1B। अभ्यास 1B को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, तब हम लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं संख्या रेखा के बारे में कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा, देखो इसमें एक रेखा ऐसे खींचेंगे, इसमें बराबर दूरी पर बहुत सारे बिंदु ले लेंगे। इस रेखा पर यहाँ बीच में क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा प्लस अनंत तक। यहाँ पे -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक जाएगा माइनस अनंत तक जाएगा। अब देखो संख्या रेखा किसे कहते हैं। ये जो रेखा है जिस पर ये बराबर दूरी पर ये बिंदु लिए हैं और बिंदु पर संख्या लिखे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ही संख्या रेखा कहते हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या रेखा के संख्याओं के क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। अब देखो हम एक और ऐसे बताते हैं, संख्या रेखाओं के प्रकार को समझते हैं हम लोग एक रेखा की मदद से। यहाँ पे क्या लेंगे, बहुत सारे बिंदु ले लेंगे बराबर दूरी पर। यहाँ पे क्या 0 1 2 3, ये प्लस अनंत तक जाएगा, ये -1 -2 -3, ये माइनस अनंत तक जाएगा। अब देखो ये जो 1 से लेके यहाँ तक अनंत तक, ये 1 2 3 4 5 बहुत सारा हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और अगर इसमें 0 भी अगर ले लें, 0 भी ऐड कर दें, तो यहाँ से लेके पूरी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखो इसको प्राकृतिक संख्या तो बोलते हैं, इसके साथ ही इसको और क्या बोलते हैं, इसके साथ और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक, इधर दाहिने साइड को क्या बोलते हैं, जो ये है ये दायां साइड है, दाहिनी ओर, और ये क्या है बाईं ओर। दाईं ओर की संख्या को प्लस लेते हैं, बाईं ओर की संख्या को माइनस में लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। अब जो ये है इधर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। ये 0 जो है ये भी एक क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। ये न तो ऋण पूर्णांक है और न धन पूर्णांक है, न पूर्णांक है। अब देखो हम इसको एक जगह अच्छे से बता दे रहे हैं, इस पूरे को समराइज़ कर दे रहे हैं। जैसे ये है, सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 से लेके ये बहुत दूर तक जाएगी, 4 5 6 प्लस इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखो दूसरा हम बता दे रहे हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जैसे इसमें 0 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होगा, 0 होगा, और क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक इस सबको मिला के कह देंगे। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, सबका क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए इसको पहले बता रहे हैं। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये P जो है ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, ये जो Q है ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। और पूर्णांक हम लोग ऊपर से पढ़ चुके हैं किसको क्या कहते हैं, ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 0 नहीं होगा,
ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो ये q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। जैसे ये है, अब देखो जैसे ये 2/3 है, तो देखो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे देखो ये p है, ये भी एक पूर्णांक है, q जो है ये भी एक पूर्णांक है। अब जैसे ये है 0 है, 1 है, ये जो p है ये भी एक पूर्णांक है, जो q है ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे जैसे ये वाला देख लो, ये क्या है, 1 है और ये क्या है, 0 है। देखो p जो है वो एक पूर्णांक है, लेकिन जो q है ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि q जो होगा वो कोई भी पूर्ण संख्या हो एक्सेप्ट क्या हो जाए, 0, लेकिन ये क्या है, 0 है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे ये है -3/4, तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो हम लोग ये सब समझ गए ना, इस सब का क्वेश्चन में काम आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो, देखो ये वाला है, निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये जो पहला है इसका फर्स्ट पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये बोल रहा है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है, कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा कि नहीं। अब हम लोग करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, -4/5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/5 बराबर -8/5 बोल रहा है। जब हर सेम होता है तो जो इसका लसा होता है वही गिनती आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या -4 -8/5, तो देखो ये कितना आ गया, -8/5 बराबर -8/5। मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। और यही बोल रहा था कि क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। अब देखो ये बोला है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखो इसको कैसे देखेंगे। देखो बच्चों, ये वाला सवाल लगाने से पहले, हल करने से पहले हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। जैसे देखो ये होता है संवरक परगुण होता है। संवरक परगुण देख समझते हैं किसको कहते हैं, उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो जैसे ये एक संख्या लिखी है, ये क्या है, p, और ये q के फॉर्म में लिखी है, तो ये p जो है ये भी एक पूर्णांक है, और ये क्या है, q जो है ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये यहाँ पे जो p है ये भी एक पूर्णांक है, q जो है ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्या का योगफल, इन दोनों परिमेय संख्या का योगफल जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या आएगा। जैसे ये देखो, इसको जब जोड़े हैं तो इसका योगफल कितना आया है, ये आया है। तो ये भी p जो है ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब ये संवरक परगुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या आता है, वो भी एक परिमेय संख्या आता है। उसी से ये क्वेश्चन, ये दूसरा वाला लगेगा। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो ये एक क्या है, p जो है ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, q है, ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है, p, ये भी एक पूर्णांक है, और ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इन दोनों का योगफल क्या आ जाएगा, वो भी एक परिमेय संख्या आएगा, वो भी एक क्या आएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं जो संवरक परगुण का नियम है, उसी से ये लगा है। ये क्या आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्या ये परिमेय, बोला कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अभी देखो ये लिखा है कि दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब देखो ये तीसरा करने से पहले हम लोग को कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक परगुण के अकॉर्डिंग लगा है। देखो ये क्या लिखा है, दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। देखो क्रम विनिमय परगुण क्या कहता है कि जैसे ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, और ये भी जो एक पूर्णांक है ये भी एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इन दोनों का योगफल जो होगा, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो ये आ गया। फिर जब हम लोग इसका क्या कर दिए, क्रम बदल दिए, यहाँ इसका क्रम बदल दिए, फिर जब जोड़े तो भी यही आया। तो ये क्रम विनिमय परगुण क्या कहता है, ये बच्चों आप तुम लोग अच्छे से लिख लेना। देखो क्रम विनिमय परगुण क्या कहता है कि अगर संख्या का हम लोग क्रम चेंज कर देंगे तब भी वो जो योगफल होगा वो सेम आएगा। अब इसी से ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इसमें पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये बात सही है, तो सत्य यहाँ पे लगा देंगे।
अब देखो ये तीसरा क्या कहता है, 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि जो संवरक परगुण होता है वो क्या बताता है कि जितनी भी परिमेय संख्या है सबका योगफल क्या आता है, एक परिमेय संख्या आता है। तो मतलब ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताएं कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला हम लोग करते हैं, पहला वाला जोड़ के देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, जोड़ के बताना है। अब देखो इसका दूसरे का हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करते हैं, -3/4 और क्या लिखा है 3 लिखा है। इसको क्या करना है, जोड़ के बताना है। तो यहाँ पे क्या -3, यहाँ पे प्लस कर देना, ये 3 यहाँ पे क्या कर देना 1। अब हर सेम करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि दोनों का हर सेम हो जाए। ठीक है, -3/4 प्लस 4 तिहाई 12 4। अब देखो इसका हर सेम हो गया तो इसका लसा क्या आ जाएगा, वही गिनती आ जाएगी 4 -3 + 12, ये कितना आ गया 9/4। मतलब ये क्या है, देखो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है। यही पूछ रहा था कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग लिख देना बच्चों कि ये एक परिमेय संख्या है, ऐसे पूरा हल करके बताना है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड पार्ट करते हैं, ये है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखो हम लोग कर रहे हैं -1 और -2/3, इसको सॉल्व करते हैं। ये -1 है, इसको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा -2/3। यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हर सेम हो जाए। ये -3/3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/3। अब देखो इसका लसा लेंगे तो हर सेम है तो इसका लसा वही आ जाएगा -3 -2, ये क्या हो जाएगा -5/3। तो देखो ये भी एक क्या है पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। हम लोग परिमेय संख्या अच्छे से समझ के आ चुके हैं कि किसको कहते हैं, कौन पूर्णांक है, सब पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे ये देखो ये वाला बोल रहा है, देखो अब हम लोग ये 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों को हल करके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, -5/8 प्लस अब देखो हम लोग पहले इसका इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट हटाएंगे, -5/8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9/13, फिर इसको करेंगे 9/13, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो हर सेम करने के लिए हम लोग इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे कि हर दोनों का सेम हो जाए, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखो 13 पाँचे कितना होता है 65, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65। 13 आठे कितना होता है 104, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9 आठे 72, यहाँ पे क्या 13 आठे 104। अब देखो इस वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, हर सेम है तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा 104। अब इसको हल करने का हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग पहली वीडियो भी देख लें। ये हो जाएगा माइनस, कैसे एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 72। इन दोनों को जब प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 6 1 7, ये कितना हो जाएगा 137 माइनस 137/4, 104 आ गया। अब इधर वाले को सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे उसको भी करेंगे, ये हर सेम करने के लिए इसको अब इधर वाले को कर रहे हैं, ऐसे तुम लोग करना एग्ज़ाम में। देखो ये क्या हो जाएगा, हर सेम करने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 9 आठे 72, 13 आठे कितना हो जाएगा 104, फिर ये माइनस 13 पाँचे कितना होता है 65, यहाँ पे कितना हो जाएगा 104। जब इसका लॉसा लेंगे 104 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 65। इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, वही आ जाएगा 137/104। अब देखो ये सत्यापित हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। अब ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन देखो, अब ये वाला करते हैं। अब हम लोग इसका ये सेकेंड पार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे,
एक क्वेश्चन समझ जाना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये लिखा है -12 बराबर माइनस, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे इसका भी हटा दे रहे हैं, -7 + 13। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, हर सेम करने के लिए 12 से ऊपर 12 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसमें भी कर दे रहे हैं, यहाँ इस पे कर दे रहे हैं। 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36/12 -7/12 -7/12 12 36/12। इसका एलसीएम, इसका लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा 36 - 7। इसका क्या हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा 12 - 7। फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग करके बता दिए, इसमें एक ही में कर दे रहे हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करके देख लो। अब देखो बच्चों, इन दोनों को जब माइनस किए तो कितना आ गया 29/12। फिर बराबर, अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा 29/29/12। मतलब इसमें क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब हम लोग देखो इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ये वाला देखो। तो हम लोग इसका ये वाला करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। देखो ये बड़ा है, लेकिन तुमको घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। हल करते हैं, जो ये पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, +4। इसको पहले हल कर ले रहे हैं। इसमें क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 7 चौके 28 + 7/7 चौके 28। जब इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, +7, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देख लेंगे कितना आ जाएगा, -9 इसको माइनस करने कितना आ जाएगा, -9/8। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रख देंगे इसको, यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अभी हम इस साइड का सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लसा लेंगे। लसा लेना हम सिखा चुके हैं पहले। इसका जब लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का 112 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने का ढंग भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -36। यहाँ पे इसको फिर अब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -85/112। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड का हल करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। इसको ऐसे ही रहने देंगे, -4/7। इसको ऐसे ही अभी छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/16 हो गया। अब देखो ये -4/7 को ऐसे ही रहने देंगे। इसमें क्या कर देंगे, इसको पहले हम लोग हल कर रहे हैं। इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको हल कर रहे हैं। इसको हल करने के लिए वैसे इसका भी लसा ले लेंगे। जब इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका लसा लेके देख लो। देखो अब इसका लसा लेंगे तो भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 - 3। ये कितना आ जाएगा, इस दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -64 - 28/112। इस दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस, -85/12। देखो ये भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसको तुम आराम से लसा लेके सॉल्व करना। ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर एक और दूसरी वीडियो में इसका नेक्स्ट पोर्शन कर देंगे।